बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मैदे की दवाई खाते हैं, मैदे के लिए टैबलेट इस्तेमाल करते हैं या किसी भी किस्म की कोई सी भी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो आज के बाद से खाना बंद। खाना बंद क्यों कि एक ऐसा टोटका आज आपसे शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से यकीन जानिए आप जो मैदे की टैबलेट खाते हैं या मैदे की कोई कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो उसका खाना यकीनन आप बंद कर देंगे। कि बहुत आसान तरीका आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ कि जिसके इस्तेमाल के बाद आपकी मुकम्मल मैदे की दवाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं। आइए हम मिलकर इसे बनाना शुरू करते हैं। ऐसा जादुई कावा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने पुदीना ले लिया है। पुदीने के गिन के आपने 20 पत्ते लेने हैं, लेकिन 20 पत्ते गंदे नहीं होने चाहिए। उन पे किसी किस्म का कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। 20 पत्ते आप फ्रेश बड़े बड़े साइज़ के ले लीजिए। इनको अच्छी तरह से धोकर आप खुश्क कर लीजिए। यहाँ पर जी मैं गिनकर 20 बड़े बड़े पत्ते उतार रही हूँ आपके सामने। अगर कोई छोटा पत्ता आ जाए तो कोई मसला नहीं, उसकी जगह एक पत्ते का मज़ीद आप इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन हमारे 20 पत्ते हो चुके हैं। मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है। साथ ही साथ हमने पुदीने की 20 पत्तियां भी डाल दी हैं और कलवंजी हमने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दी है। यही तो वो तरीका है, यही तो वो आजमूदा टोटका है जो आपसे शेयर किया है आज हमने कि ये कावा पीने से, ये जादुई कावा पीने से यकीन जानिए मैदे के जो मर्द खवातीन हैं, जो मैदे का जिनको मसला है वो जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कावा पी लें आप। यहाँ पर जी 2 मिनट नहीं लगे इस कावे को रेडी होने में। कावा झटपट रेडी हो चुका है। इसे सर्व करते हैं। छान लिया है हमने। अब यहाँ पर मैं कुछ और ऐसा डाल रही हूँ ताकि अगर आप थोड़े से मोटे हैं तो आप स्मार्ट भी हो जाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करेंगे लेमन। आधा लेमन लेंगे कप के हिसाब से, वो इसके अंदर निचोड़ लेंगे हम। आप देख सकते हैं, लीजिए। अब आपको कोई भी कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह जो लोग सुबह उठकर खाली पेट कैप्सूल खाते हैं वो मुकम्मल बंद कर दीजिए या ये जादुई कावा बनाइए और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लीजिए। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद।